कहानी की शुरुआत होती है जब टाइक्योंग पसीने से तरबतर, थकाहारा एक भारी भरकम वर्चुअल रियलिटी मशीन अपनी पीठ पर लाद कर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। ये मशीन उसके साइज से भी 2 गुनी बड़ी है। हर कदम उसके लिए मुश्किल है, सांसें फूली हुई है और चेहरा लाल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खुद को ये कहकर हिम्मत देता है, बस चौथी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर ये कर्ज चुक जाएगा। काफी मेहनत के बाद जब वो मशीन को कमरे में लाता है तो उसका रूममेट जिन्हो उसकी हालत देख हंस पड़ता है और उस पुराने गेम कंसोल को देखकर उसे कबाड़ कहता है। टाइक्योंग थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। जिन्हो चश्मा ठीक करते हुए एटीट्यूड में कहता है, भाई तू गलतफ हमी में है, कबाड़ को खोदकर देखने की जरूरत नहीं, वो तो दूर से ही कबाड़ दिखता है। ये सुनकर टाइक्योंग को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में एकदम से क्रोध झलकने लगता है और वो खड़ा हो जाता है जैसे अभी कुछ कर बैठेगा। जिन्हो डर के मारे घबरा जाता है और तुरंत याद दिलाता है कि अवेकन्ड लोगों के लिए कानून है। आर्टिकल 1L12 के मुताबिक आम नागरिकों पर फोर्स यूज करना गैरकानूनी है। टाइक्योंग तिरस्कार में कहता है, एक एफ्रैंक हंटर को कौन अवेकन मानेगा? टाइक्योंग ने गर्दन झुकाई और मायूसी से कहा, आज मैं सिर्फ वो करने आया था जो जरूरी था, और कप्तान ने जाते जाते मेरा शुक्रिया अदा किया। टाइक्योंग एक हंटर बना क्योंकि उसके दिवंगत पिता भी एक हंटर थे। भले ही उसमें इस लाइन का कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेहनत से कभी हार नहीं मानी। रैंक का हंटर होने के बावजूद उसने अपनी मां के मेडिकल बिल चुकाए और अपनी छोटी बहन को सपोर्ट किया, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वो सालों की मेहनत बेकार थी। जिन्हों की आंखें नम हो जाती है, उसे अफसोस होता है। टाइक्योंग थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तू माफी मांगने की सोच रहा है ना? जिन्हों आंसू रोकते हुए कहता है, थोड़ी सी। टाइक्योंग तुरंत उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, तो फिर मुझे ड्रिंक पिला, सीनियर्स तो ऐसे ही करते हैं ना? जिन्हों फिर अपनी एटीट्यूड में बोलता है, कमीने, तू तो कचरा है, तूने कभी मुझे सीनियर माना ही नहीं। फिर भी दोनों ने रात भर साथ में शराब पी, जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। और यहीं से कहानी हमें पिछले वक्त में ले जाती है। 1 जनवरी 2015, जब पूरी इंसानियत ने नए साल की गर्मजोशी से वेलकम नहीं किया, बल्कि उसका सामना हुआ एक गेट से, एक रहस्यमयी रास्ता जो हमारी दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ता था। इन गेट्स को कहा गया डंजियंस, और उनसे बाहर आने लगे अजीब अजीब मॉन्स्टर्स जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा। फिर शुरू हुई एक भयंकर जंग, अवेकन ह्यूमंस और उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच। हार और जीत के कई सालों बाद 1 जनवरी 2020 को आखिरकार इंसानियत ने जीत हासिल की, जब उन्होंने हराया ग्रेट डेमन लॉर्ड एस्मोडियस को। इस दिन को कहा गया विक्ट्री डे। अब मॉन्स्टर्स का आना बंद हो गया था और हंटर बनने की एक नई रेस शुरू हो गई। लोग गेट्स में घुसते, मॉन्स्टर्स मारते, लूट इकट्ठा करते और उसे नीलामी घर, ऑक्शन हाउस में बेचते। लेकिन हंटरों की भी एक रैंक होती थी और टाइक्योंग का दर्जा था सबसे नीचे, एफ रैंक। अब धीरे धीरे समाज को ऐसे लो रैंक हंटरों की जरूरत ही नहीं रही। रात का खाना खाकर टाइक्योंग ने जिन्हों को, जो नशे में पड़ा था, उठाया और बेड पर पटक दिया। फिर उसने उसके गालों पर थप्पड़ मारा, उठ सीनियर जिन्हों, होश में आ। पर जिन्हों बेहोश ही रहा। टाइक्योंग ने देखा कि उसका कंधा उल्टी से सड़ गया था। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने तुझसे कहा था धीरे पीना, साला। फिर उसने अपनी गंदी शर्ट उतारी और सीधा जिन्हों के मुंह पर फेंक दी। कितना गंदा कर दिया रे तूने। वो थक कर जमीन पर बैठ गया। अब वो जिन्हों से तो चिढ़ चुका था और खुद की जिंदगी से भी थक चुका था। तभी उसकी नजर फिर गई उस पुरानी वीआर मशीन पर। ओह हां, ये मशीन तो अब तक पड़ी है। उसने सोचा, शायद इसे बेच दूं और कुछ स्नैक्स ले लूं। लेकिन जाने दो, बहुत आलस आ रहा है।
टाइक्योंग उस पुरानी भारी भरकम वीआर मशीन को देख रहा था और सोच रहा था, मुझे इसे फेंक ही देना चाहिए। लेकिन मन में एक छोटी सी जिज्ञासा जागी। उसने मशीन पर बटन दबाया और तभी मशीन का चैम्बर धीरे से खुल गया। अंदर एक किताब रखी थी। उसने झुककर उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। भला कोई कचरा समझकर फेंकी गई चीज में यूजर मैनुअल क्यों छोड़ेगा? उसने मैनुअल पढ़ा। द मोस्ट रियलिस्टिक साइमुलेटर, मॉडल नंबर आर्क 2020, मैन्युफैक्चरर एच सॉफ्ट, प्रोडक्शन डेट जनवरी 1 सेंट 2020। एक सेकंड के लिए टाइक्योंग रुक गया। 2020? ये तो वही तारीख है जब युद्ध खत्म हुआ था। कोई भी इंसान उस समय इस तरह की गेम मशीन क्यों बनाएगा? जरूर प्रिंटिंग की गलती होगी। मैनुअल के आखिर में एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर प्लेयर गेम में मर गया तो वो असल जिंदगी में भी मर जाएगा। ये पढ़कर टाइक्योंग कुछ सेकंड तक चुप रह गया, लेकिन फिर बड़बड़ाया, जो होगा देखा जाएगा, और किताब फेंक दी। वो जमीन पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। अब बस सो जाना है। लेकिन जिन्हों बगल में बेड पर पड़ा लगातार अजीब कॉय जैसी आवाजें निकाल रहा था। टाइक्योंग की नींद खराब हो गई। वो गुस्से में सोचने लगा, साले को तो अभी मार ही दूं। उसकी नजर एक बार फिर उस वीआर मशीन पर पड़ी। उसने सोचा, काश ये साउंड प्रूफ होती, मैं अंदर जाकर सो पाता। और ये सोचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के वो मशीन में घुस गया। वो मशीन की कुर्सी पर बैठा, सिर पर हैट रखा और आंखें बंद कर ली। उसने चैन की सांस ली। वाह, यहां तो एकदम शांति है, न आवाजें, न उल्टी की बदबू, आराम ही आराम। कुर्सी भी आरामदायक थी और टाइक्योंग के चेहरे पर थोड़ी देर बाद मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसकी सोच दोबारा लौट गई। कल सुबह क्या करना है? उसने खुद से कहा, अगर तुम किसी गिल्ड के मेंबर नहीं हो तो सुबह सुबह बायलॉ कमीशन ऑफिस जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, और वहां बिना गिल्ड वाले हंटर्स के साथ बहुत खराब बर्ताव होता है। ऊपर से कमीशन के नाम पर खूब पैसे भी काटते हैं। फिर वो बड़बड़ाया, कम से कम मेरी मां और बहन एक अच्छे अपार्टमेंट में तो रह रही है, लेकिन मैं एक रैंक हंटर की तरह कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा हूं, बस उनके लिए। अब क्या करूं? किराया देना है, खर्चा उठाना है। काश पापा जिंदा होते तो कम से कम बताते कि अब क्या करना है। लेकिन जो भी कर रहा हूं, खुदा के वास्ते बस मुझ पर भरोसा रखना। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गई और वो कुर्सी पर ही सो गया। बहुत थक गया हूं, उम्मीद है कल थोड़ा बेहतर महसूस होगा। और जैसे ही वो सोया, मशीन ने धीरे धीरे खुद को ऑन कर लिया। स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, इनिशियलाइजिंग, स्टार्टिंग प्लेयर इनपुट। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ने कहा, प्लेयर कैनॉट बी आइडेंटिफाइड, डू यू वांट टू रजिस्टर? लेकिन टाइक्योंग जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गहरी नींद में जा चुका था। नो रिस्पॉन्स डिटेक्टेड, रजिस्टरिंग प्लेयर ऑटोमेटिकली। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखती है। टाइक्योंग की जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली। दृश्य कट होता है। अब एक नया सीन शुरू होता है। कहीं दूर किसी पुराने से कमरे में खिड़की खुली है और सर्द हवा अंदर बह रही है। टाइक्योंग एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतनी ठंड, क्या किसी ने खिड़की खोल दी है? वो बड़बड़ाता है। वो सोच रहा था कि जरूर उसका सीनियर जीन हो खिड़की खोलकर सो गया होगा। लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती है। क्या? उसने देखा, उसके बगल में एक लड़की लेटी हुई है, और तो और दोनों ने अपने ऊपर एक चादर तक नहीं ओढ़ रखी। एक सेकंड को टाइक्योंग की सांस अटक सी गई। वो फौरन घबरा कर सीधा उठ बैठा। ये क्या साला हो क्या रहा है? उसने चारों ओर देखा। सामने वाली लड़की अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। गहरी नींद में थी। टाइक्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज और घबराया हुआ था। मैं कहां हूं? ये कौन है? और मैं इस बार हॉस्टेस के साथ कैसे? कल तो मैं सिर्फ सीनियर जीनों के साथ पी रहा था। फिर मैं यहां कैसे पहुंचा? शरीर कांप रहा था।
दिमाग सुन्न। धीरे से उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और शर्माते हुए कहा, माफ करना, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ताइक्यंग अब उस दुनिया में था, मिरिम वर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा, रहस्य और एक नई किस्म की हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। ताइक्यंग अभी भी उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके बगल में लेटी लड़की उठी। उसने अपनी आंखें मली और ताइक्यंग की ओर देखा। चमकती सफेद त्वचा, गुलाबी बाल और एक मासूम सा चेहरा। ताइक्यंग कुछ पल के लिए तो बस उसे देखता रह गया। वो वाकई में खूबसूरत थी। फिर उसने पूछा, मैं कहाँ हूं? लेकिन लड़की ने जो जवाब दिया वो किसी और ही भाषा में था, शेनी। ताइक्यंग को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा शायद लड़की का नाम सोनी है, लेकिन ये तो सिर्फ उसका अंदाजा था। लड़की बार बार शेनी, शेनी बोल रही थी। वो सोच में पड़ गया, कहीं ये चाइनीज तो नहीं बोल रही? लड़की ने न शेनी कहकर उसका कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। दोनों की बातचीत बेमतलब सी हो रही थी। कोई एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा था। ताइक्यंग ने परेशान होकर अपना सिर खुजाया। कमाल है, मैं इससे बात ही नहीं कर पा रहा। तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने प्रकट हुआ। आपके पास अपठित संदेश है, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं? हाँ बटा नहीं। ताइक्यंग चौंक गया। घबराकर उसने स्क्रीन को मुक्का मार दिया। ये सब क्या चल रहा है यार? उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। लड़की अब उसे घूर रही थी, जैसे उसे भी शक हो रहा हो। क्या हुआ? उसने पूछा। लड़की ने लंबी सांस ली और कहा, मास्टर जिन, आज आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ताइक्यंग दंग रह गया। मास्टर जिन? क्या मुझे मास्टर बुला रही है? फिर उसने सोचा, ये गेम है तो ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन कूल तो है यार। मैं अजीब कैसे हूं? उसने पूछा। लड़की ने कंधे उचकाए। मुझे सब नहीं पता, लेकिन आप थोड़े पागल जैसे लग रहे हैं। खुद से बात कर रहे हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन फिर आया। ट्यूटोरियल मिशन शुरू हो गया है, क्या आप गाइड स्वीकार करते हैं? ताइक्यंग ने स्वीकार कर लिया। स्क्रीन पर नया मैसेज फ्लैश हुआ। आप मिरिम वर्ल्ड की शुरुआत कर चुके हैं। पहला मिशन, जानकारी एकत्र करना और परिवेश को समझना। क्वेस्ट डिटेल्स, रैंक चेन क्वेस्ट, गाइड एम्बियंट अडेप्टेशन अधूरा, सूचना एकत्रीकरण अधूरा, शुरुआती प्लेयर्स के लिए विशेष पारंपरिक वस्त्र सेट, इनाम, कैरेक्टर प्रोफाइल, इन्वेंट्री एक्सेस, स्किल एक्सेस। ताइक्यंग ने मुंह बनाया। जानकारी इकट्ठा करना और माहौल को समझना। अरे यार, ज्यादातर गेम में तो शुरुआत में खरगोश पकड़वाते हैं या यूआई समझाते हैं। खैर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसने लड़की से सवाल करना शुरू किया। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? लड़की पहले थोड़ी हंसी। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। शायद आपने अफवाहें सुनी होंगी। अफवाहें? कैसी अफवाहें? जल्दी बताओ, ताइक्यंग ने उत्सुकता से कहा। लड़की थोड़ा घबराई, लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, अगर आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। कुछ बातचीत के बाद ताइक्यंग को अपनी लोकेशन और बैक स्टोरी के बारे में जानकारी मिल गई। वो शॉन ग्यारेथ डिस्ट्रिक्ट के ताइन सिटी में था। जिस जगह वो रुका था वो एक ब्रोथल कोठा था जिसका नाम होंगा था। वहां की होंगा वुला एक हाई रैंकिंग प्रोस्टिट्यूट थी और ताइक्यंग खुद इस वर्ल्ड में जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा था, 20 साल का, जिन परिवार बहुत प्रतिष्ठित था, जो डकैतों से लड़ता था और अकाल व सूखे के समय लोगों को भोजन और मदद देता था। अब ताइक्यंग को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये कोई आम गेम नहीं। मिरिम वर्ल्ड एक पूरी दुनिया थी जिसकी हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी जितना वो सोच भी सकता था। ताइक्यंग का पहला मिशन जैसे ही पूरा हुआ, सामने सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। आपने जीन परिवार से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब उसे एक नया टाइटल मिला,
नोबल सन, अपने पिता की संतान। ताइक्यंग की आंखें चमक उठीं। मैं तो किसी रॉयल घराने से हूं। मैं अमीर हूं। मैं बहुत ही अमीर हूं। वो खुशी से उछल पड़ा, जैसे लॉटरी लग गई हो। बगल में बैठी वुवा, WWE, ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है। इसी बीच एक और सिस्टम पैनल खुला। शुरुआती खिलाड़ियों के लिए लिमिटेड, क्लोक सेट अनलॉक, मिशन रिवॉर्ड ट्रांसमिटेड। सुनो वुवा को। अब ताइक्यंग थोड़ा सतर्क हो गया। क्या प्रॉब्लम है? उसने पूछा। वुवा ने धीमी आवाज में कहा, यह तलवार नीति का मामला है। हैंग संप्रदाय मौका ढूंढ रहा है शॉन 11th प्रोविंस की सत्ता हथियाने का। फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाकर कहा, जीन परिवार का तीसरा बेटा, बड़ा झंझटी आदमी है। ताइक्यंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हां, हर अमीर घर में एक ना एक कमीना जरूर होता है। ऐसी कहानियां हर जगह होती है। लेकिन बोलते बोलते उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ तो गलत था। उसने धीरे से पूछा, वैसे जीन परिवार में कितने बच्चे हैं? वुवा ने बहुत सामान्य तरीके से जवाब दिया, 10। ताइक्यंग का चेहरा जैसे सूख गया। 10? उसके मन में आवाज आई, साला, मैं वो वाला नहीं हूं। और तभी स्क्रीन फिर खुला। आपको नया टाइटल मिला है, फैमिली शेम, परिवार की शर्म। आप अपना टाइटल कैरेक्टर प्रोफाइल में देख सकते हैं। वुवा उसे देखकर हंसने लगी। ताइक्यंग को थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने हल्के से मेज पर मुक्का मारा और कहा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मिरिम वर्ल्ड जितना दिलचस्प था, उतना ही उलझा हुआ भी। लेकिन ताइक्यंग अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। शुरू हो चुकी थी उसकी जर्नी, एक फैमिली शेम से लेकर असली हीरो बनने तक। ताइक्यंग अब धीरे धीरे इस नई दुनिया को समझने लगा था। अगर मैं परिवार की शर्म भी हूं तो क्या? ये तो बस एक गेम है। मुझे बस मिशन पूरा करना है, उसने खुद से कहा। सिस्टम की गाइडलाइन के हिसाब से उसने जानकारी इकट्ठी कर ली थी। अब सिर्फ वातावरण के साथ तालमेल बिठाना बाकी था। वुवा, WWE, ने उसके चेहरे के हावभाव देखकर हैरानी से कहा, मास्टर जीन, माफ करना, लेकिन आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। चलिए थोड़ा आराम कर ले। ताइक्यंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर पकड़ते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूं यार इस गेम में? मगर तभी उसने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। नहीं, मुझे फोकस करना होगा। मुझे अब एक काम ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो मुड़ा और जाते जाते वुला की तरफ नजरों से देखा। फिर मुस्कुराया और मन में कहा, चाहे थोड़ा ही सही, पर मैं यहां भी खुश हूं। शाम ढलने लगी थी। कहानी की अगली झलक एक जंगल की पगडंडी पर जाती है, जहां एक घोड़ा गाड़ी धूल उड़ाते हुए सड़क पर चल रही थी। घोड़ा हिनहिनाया और लंबी सांस छोड़ी। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था और अंदर ताइक्यंग बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सोच भरा भाव था। 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में उसने गेम से लॉग आउट करने के हर पागलपन भरे तरीके आजमा लिए थे, पर हर बार नतीजा एक ही, वो बाहर नहीं जा सकता। अब उसे समझ आ गया था कि मुरिम नाम का ये गेम सिर्फ गेम नहीं है। ये वर्चुअल रियलिटी की एक दुनिया है जहां मौत भी असली है। अगर यहां मरे तो सच में मर जाओगे। शुरुआत में वो बस बैठा रहा। उम्मीद थी कि कोई बाहर से उसे बचा लेगा, पर गेम की यूजर मैन्युअल में लिखा था, खिलाड़ी खुद से लॉग आउट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ खास शर्तें पूरी करके बाहर निकला जा सकता है। 3 दिन की थकावट और नाउमीदी के बाद उसे एक हल मिला, ज्यादा से ज्यादा मिशन पूरे करो, लेवल बढ़ाओ। और इसके लिए उसे एक ऐसा सुरक्षित स्थान चाहिए था जहां खतरा कम हो और मदद ज्यादा। ताइक्यंग ने खुद से कहा, और मुझे ऐसा एक ठिकाना पता भी है। उसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। ठीक है, मैं तैयार हूं। और इस तरह शुरू हुआ फैमिली शेम, ताइक्यंग का पहला असली कदम उस दुनिया में।
जहां हर मूवमेंट एक मिशन और हर सांस एक दाव है। अगर मैं शांत और फोकस्ड रहूं तो मैं जरूर इस दुनिया से बाहर निकल सकता हूं, ताइकिंग ने खुद से कहा और फिर जोश में चिल्लाया, मैं ये कर सकता हूं। चलो शुरू करें। उसने कमान दी, ओपन क्वेस्ट बोर्ड, और तुरंत उसके सामने एक टास्क बोर्ड प्रकट हुआ। सिस्टम ने पूछा, क्या आप ट्यूटोरियल का पार्ट 2 शुरू करना चाहते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के ताइकिंग ने तुरंत यस पर क्लिक कर दिया। अब ट्यूटोरियल मिशन पार्ट 2 शुरू हो चुका था। आपने अब तक बुनियादी जानकारी इकट्ठी कर ली है और अपनी स्थिति को समझ लिया है, लेकिन मुरिम की दुनिया अभी भी आपके लिए अनजानी है। अब आप सिस्टम के अनुसार अपनी ताकत को बढ़ाकर इस दुनिया में खुद को ढालेंगे। इस बार मिशन की श्रृंखला इस प्रकार थी: क्लास, बिगिनर, स्टेटस पॉइंट्स, कैरेक्टर प्रोफाइल, स्किल पॉइंट्स, इन्वेंट्री में कोई आइटम इक्विप करना, मिशन ट्रायल, स्किलफुल ट्रेडिंग। ताइकिंग मुस्कुराया और बोला, इस बार का मिशन ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। उसने कमान दी, ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल, और तुरंत एक इंफॉर्मेशन पैनल खुला। जीन ताइकिंग, लेवल 10, क्लास थर्ड क्लास मार्शल आर्टिस्ट, टाइटल नोबल सन, प्रभाव सभी स्टैट्स +5, फैमिली शेम, प्रभाव सभी रेप्यूटेशन -50, रेप्यूटेशन 0, स्टैट्स स्ट्रेंथ 10, एंड्योरेंस 10, एजिलिटी 10, इंटेलिजेंस 10, चार्म 10, ऑरा 10, यूजेबल पॉइंट्स 100। ताइकिन ने जैसे ही फैमिली शेम का टाइटल देखा, उसका मूड बिगड़ गया। मैं एक नोबल फैमिली का बेटा हूं और मुझे लेवल 10 का थर्ड क्लास वॉरियर बना दिया गया है। वो खींचकर बोला, कम से कम सिस्टम पहले बता देता कि गैस लेवल सिर्फ ट्रेनिंग या स्पेशल आइटम से बढ़ेगा तो मैं टाइम बर्बाद ना करता। फिर भी उसने सोचा, फिलहाल मुझे इंटेलिजेंस और चार्म की जरूरत नहीं, मुझे जिंदा रहना है। अब उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वो बोला, मैं अपने पॉइंट्स को स्ट्रेटेजिकली अलॉट करूंगा। 40 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में, 30 पॉइंट्स एंड्योरेंस में, 30 पॉइंट्स एजिलिटी में। सिस्टम ने फिर पूछा, क्या आप इस बदलाव को स्वीकार करते हैं? और ताइकिन ने बिना एक पल गवाए एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने बदलाव स्वीकार किया, उसके यूजेबल पॉइंट्स 0 पर चले गए और उसकी प्रोफाइल की ताकत में एक नई चमक आ गई। अब मैं तैयार हूं, उसने खुद से कहा, चाहे मैं फैमिली शेम हूं या नोबल सन। लेकिन इस दुनिया में मेरा मिशन अब शुरू हो चुका है। ताकियंग को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बदल गया हो। उसके चारों तरफ एक गाढ़ी और दमदार ऑरा घूम रही थी। वो हैरान रह गया। ये क्या? उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ दी। उसी पल उसे महसूस हुआ, मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत भर गई है। ये एहसास वैसा ही था जैसा 7 साल पहले उसके पहले जागरण के समय हुआ था। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। मैं यहां कैसे पहुंचा और ये समय क्यों चुना गया? सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, आप प्रमोट होकर रैंक 2 वॉरियर बन चुके हैं। आपने अपने कैरेक्टर प्रोफाइल में स्टेटस पॉइंट्स सफलतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ताकिंग ने सिर झटक कर सोचा, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे का सोचते हैं। उसने कमान दी, ओपन स्किल पैनल। उसके सामने स्किल टेबल खुला। जिन टेक्युंग लेवल 10, जिन फैमिली की मार्शल आर्ट्स अनवेलेबल, स्पीयर टेक्निक्स अनवेलेबल, फुटवर्क अनवेलेबल, फिजिकल स्ट्रेंथ बाहरी ताकत 10, इंटरनल फोर्स आंतरिक ताकत 10, यूजेबल स्किल पॉइंट्स 100। सिस्टम ने कहा, आप सभी मार्शल आर्ट्स भूल चुके हैं, इसलिए आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। यह सुनते ही ताक्यंग लगभग जमीन पर गिर पड़ा, गुस्से से कांप रहा था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। शांत हो जा ताक्यंग, इस समय मुझे खुद को काबू में रखना है।
अगर मैं मार्शल आर्ट्स भूल चुका हूं तो मुझे फिर से सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब उसे सोचना पड़ा। इंटरनल फोर्स का मतलब था टेंडन और मरीडियन सिस्टम्स, जो आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स हड्डियों और मसल्स को मजबूत करता है। ये उसकी पुरानी स्टाइल से मेल खाता है। ताकिंग याद करता है, मेरे पिछले जीवन में मैं एक रैंक हंटर था। मेरी लड़ाई की स्टाइल ज्यादा फिजिकल और बाहरी ताकत पर आधारित थी। मैजिक या एनर्जी को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने फैसला लिया, मुझे वही चुनना चाहिए जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। उसने सिस्टम में डाला 60 पॉइंट्स बाहरी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स, 40 पॉइंट्स आंतरिक ताकत, इंटरनल फोर्स। सिस्टम ने फिर पूछा, क्या आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्वीकार करते हैं? ताक्यंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यस, आई एक्सेप्ट। जैसे ही उसने एक्सेप्ट दबाया, उसकी स्किल पॉइंट्स शून्य हो गई और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। यह शुरुआत है मेरी असली कहानी की। सिस्टम बोर्ड ने जैसे ही ताक्यंग की स्वीकृति पाई, वो तेजी से घूमने लगा जैसे कोई पिन व्हील हो। ताक्यंग की आंखों के सामने उसका शरीर बदलने लगा। उसकी नसें उभर आई, कंधे और मांसपेशियां विकसित होने लगी। उफ! एक तीव्र दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। पसीना टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगा। वो हांफने लगा। ये तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। एक पल में ही उसका दुबला पतला, बीमार सा शरीर फौलादी, मस्कुलर बॉडी में बदल चुका था। उसने अपने मजबूत हाथों को देखा और फुसफुसाया, ये ताकत, ये शरीर जिंदगी से भरपूर लग रहा है। उसने अपने हाथों को भींचा और कहा, हां, अब मुझे समझ आया। ये दुनिया रियल वर्ल्ड से पूरी तरह अलग है। अब उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सिस्टम की मदद से मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। और मेरे पास पहले से ही 7 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इस ताकत की कोई लिमिट नहीं है। मैं इसे पूरा इस्तेमाल करूंगा और हर हाल में जिंदा रहूंगा। उसने तुरंत आदेश दिया, ओपन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में एक ही आइटम था, परंपरागत चोगा, क्लास 3, कोई लिमिटेशन नहीं। इफेक्ट कुछ नहीं, हल्का लेकिन मजबूत कपड़ा। उसने तुरंत वो कपड़े पहन लिए और पुराने कपड़े इन्वेंटरी में रखवा दिए। भागते वक्त ये इन्वेंटरी बहुत काम आएगी। वो बोला, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने इन्वेंटरी आइटम को पहन लिया है। ट्यूटोरियल मिशन पार्ट 2 पूरा हो चुका है। अब आपको रिवॉर्ड और अगला मिशन मिलेगा। रिवॉर्ड में उसे मिला सेकंड क्लास स्पीयर, नो लिमिट, 5% चांस पर ब्लीडिंग इफेक्ट, शार्प है, खुद को भी काट सकते हो। ताक्यंग थोड़ी देर के लिए निराश हुआ। हाय, इससे अच्छा कुछ दे देते यार। फिर भी उसने उसे पहन लिया। अब सिस्टम ने चेतावनी दी, अब ट्यूटोरियल मिशन पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है, तैयार हो जाइए। उसी पल गाड़ी वाले आदमी ने बाहर से पुकारा, मास्टर जी, थोड़ी दिक्कत आ गई है। दिक्कत? ताक्यंग ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। सिस्टम ने मिशन पैनल खोला। पार्ट 3, अब जब आप ताकतवर बन चुके हैं तो आपको यह ताकत इस्तेमाल करनी होगी। मिशन, लूटेरों का खात्मा करें। रिवॉर्ड, फुल रिकवरी। फेलियर, मौत। ताक्यंग का चेहरा फ्रीज हो गया। छोटा सा प्रॉब्लम बोल रहे थे। सामने डाकू खड़े हैं। लुटेरों का लीडर था जांग सैम। 20 साल की उम्र में लीडर बना और यात्रियों से टोल वसूलने लगा। गाड़ी वाला बोला, कुल 6 लोग हैं और हमें घेर लिया गया है। ताक्यंग डर के मारे गाड़ी में ही दुबक गया। 6 लोग? मैं तो मारा गया। ड्राइवर ने समझाया, ऐसे लुटेरे आम हैं, लेकिन इस एरिया में पहली बार देखे हैं। 5 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर ये हम पर हमला नहीं करते, क्योंकि मार्शल आर्ट्स फैमिली से पंगा लेना मौत बुलाने जैसा है। ड्राइवर का आत्मविश्वास देख ताक्यंग चकरा गया। ये बूढ़ा इतना शांत क्यों है? अब सीन बदला। जांग सैम,
जो डरावने चेहरे और आंखों के बीच एक बड़े स्कार के साथ आया। कह रहा था, लगता है किस्मत से बड़ा शिकार मिल गया। ड्राइवर बिना डरे बोला, तुम्हें पछताना पड़ेगा जब उसका चेहरा देखोगे। जांग सैम हंसते हुए बोला, ठीक है, दिखाओ जरा उस मास्टर का चेहरा। ड्राइवर गुस्से में गाड़ी के दरवाजे तक गया। ताक्यंग ने उम्मीद की, अब मैं देखूंगा असली मार्शल आर्ट मास्टर की फाइट। लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ऐसे मुड़ा जैसे शर्मीला खरगोश हो। ताक्यंग हैरान, ये क्या? ये तो खुद डर के मारे पीछे हट गया। ड्राइवर झुककर बोला, मास्टर जी, अब आपको मिलना होगा उनसे। ताक्यंग का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझसे? क्यों? ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कहा, उन्हें आपका डर और ताकत दोनों देखने की जरूरत है। अब ताक्यंग के सामने असली इम्तिहान था। या तो सामना करो या सिस्टम मिशन फेल और मौत तय। क्या ताक्यंग इन डाकुओं से लड़ पाएगा? क्या उसका नया शरीर और पुराना अनुभव उसे बचा पाएंगे? जारी रहेगा। जिन्होंने युवा मास्टर को रोकने की हिम्मत की है, उन्हें एक असली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का स्वाद चखाना चाहिए। गाड़ी वाले बूढ़े ने गरजते हुए कहा, यान किम जिन, तुम्हारा टैलेंट मैंने तब सुना था जब तुम सिर्फ 20 साल के थे। मिरिम के जाने माने स्वॉर्ड मास्टर। यह सुनकर ताक्यंग अंदर ही अंदर चकरा गया। स्वॉर्ड मास्टर? ये बूढ़ा क्या बकवास कर रहा है? ताक्यंग मुस्कराया और बोला, माफ कीजिएगा, आप मुझसे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन तभी बूढ़ा मुड़कर लुटेरों पर चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम जानते नहीं ये कौन है? ये है तायान के जिन क्लान के दूसरे बेटे, शाओन प्रांत के प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट। वेट वॉट? ताक्यंग तुरंत उसे पकड़कर बोला, रुको, मैं दूसरा बेटा नहीं हूं। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये है हेवनली स्वॉर्ड जिन जिनम्योंग। ताक्यंग सन्न रह गया। मैं ताक्यंग हूं। यह सुनते ही बूढ़ा चुप हो गया। हां, तो तुम जिन म्योंग नहीं हो? नहीं, मैं जिन तोंग हूं। ताक्यंग ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। बूढ़े का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम जिन तोंग, वो बेकार तीसरा बेटा? ताक्यंग ने भी चुपचाप हामी भर दी। शौक में बूढ़ा वही गिर गया, झाग निकालते हुए बेहोश हो गया। मैं पागल था जो इसे मास्टर समझ बैठा। ताक्यंग बोरियत से सोचने लगा। इस सीन पर सामने खड़े लुटेरे जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, क्या जोक है? जांग सैम ने अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी उठाकर कहा, पता नहीं तू कौन है, लेकिन अगर बात मान लेगा तो जिंदा रह सकता है। ताक्यंग को याद आया, मिशन फेल हुआ तो मौत तय है। 6 बनाम 1। थोड़ी टेंशन हुई। गॉब्लिन से तो लड़ा हूं, लेकिन ये असली लोग हैं। तभी एक लुटेरे ने अचानक उस पर कुल्हाड़ी फेंकी। धत तेरे की! ताक्यंग चीखा और डर के मारे पीछे हट गया। कुल्हाड़ी उसके पास आकर जमीन पर गिर गई। उफ, बच गया। वो हल्का मुस्कराया। फिर उसने ध्यान से देखा। ये गॉब्लिन्स जितने भी ताकतवर नहीं लग रहे, बस नाम भारी भरकम है। शायद मैं इन्हें हरा सकता हूं। उसने मन ही मन फैसला लिया। जांग सैम को लगा कि ताक्यंग सरेंडर कर रहा है। वाह, समझदारी है। जांग ने हंसते हुए ताना मारा। सुना है जिन क्लान ने एक बेकार बेटे को बाहर फेंक दिया था। लगता है वही है तू। हाँ, देखो कैसे खड़ा है, जैसे कोई डॉगी हो। एक लुटेरा चिढ़ाते हुए बोला। ताक्यंग ने गहरी सांस ली, चीक्स फुला लिए। बस 2 कदम बाकी है। जांग सैम हंसता रहा, लेकिन तभी ताक्यंग के पेट में एक करंट सा दौड़ा। ओह, गर्मी सी महसूस हो रही है। गैस? लेकिन उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। जमीन दरक गई। फिर बिना कुछ बोले वो हवा में उछला और सीधा दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसका शरीर हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था। स्पीयर अटैक। कुछ ही पलों में ताक्यंग का भाला खून से सना हुआ था। जांग सैम जमीन पर गिर चुका था। खून उसकी छाती से बह रहा था। ताक्यंग ने ठंडी आंखों से बाकी लुटेरों की ओर देखा और कहा, नेक्स्ट। बाकी सब डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। माफ कर दो,
जान बख्श दो। सिस्टम मैसेज, आपने लीडर को हरा दिया है, लुटेरे अब सरेंडर करेंगे। ट्यूटोरियल मिशन पार्ट 3 कंप्लीट। रिवॉर्ड फुल रिकवरी। सप्रेस द बैंडिट्स रेप्यूटेशन +10। ट्यूटोरियल पार्ट 4 अब शुरू हो सकता है। तभी टाइम स्लिप हुआ। मैनिपुलेट टाइम। ताक्यंग अब फिर से चिकन खाते हुए दिखता है। उसका दोस्त जिन हो साथ बैठा है। क्या ताजा चिकन है रे? ताक्यंग बोला, मुस्कराते हुए। आगे क्या होगा? क्या वाकई ताक्यंग इस नए सिस्टम वर्ल्ड में लीजेंड बनेगा? जारी रहेगा। मैंने सुना है कि एक वीआर गेम है जो टाइम को स्लो कर सकता है। सोचो जरा, अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गेम्स में नहीं बल्कि और जगहों पर भी इस्तेमाल हो तो कितना फायदा होगा। ताक्यंग ने उत्सुकता से कहा। जिन्होंने बियर का कैन खोला, सिर हिलाया और बोला, देखो फिर से बेवकूफ बातें कर रहा है। ताक्यंग हमेशा की तरह मासूम और भोला नजर आया। बियर का कैन उठाया और पीते हुए बोला, तू भी उन्हीं लोगों की तरह है जो सोचते हैं कि वीआर गेम्स के जरिए पढ़ाई करके सीधे सोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जिन्होंने समझाते हुए कहा, पहली बात तो ये कि वीआर गेम्स टाइम स्लो नहीं करते, बल्कि बस ऐसा एहसास कराते हैं जैसे टाइम स्लो हो गया हो। असल में गेम का टाइम उस डेटा पर डिपेंड करता है जिसे दिमाग स्टोर कर सकता है। मतलब, जितनी ज्यादा जानकारी दिमाग में आएगी, उतना ही टाइम धीरे महसूस होगा। लेकिन असली दुनिया में आते ही दिमाग वो सारी चीजें भूल जाता है। बस वही रहता है जो गेम के दौरान दिया गया था। यही वजह है कि रियल लाइफ की पढ़ाई और वीआर की पढ़ाई में कोई खास फर्क नहीं है। और ऊपर से इस प्रोसेस से दिमाग पर भारी लोड पड़ता है। फिर उसने बताया कि ज्यादातर वीआर गेम्स में टाइम रेशियो 1:03 होता है। मतलब, रियल वर्ल्ड का 1 घंटा गेम वर्ल्ड के 3 घंटे। फिर तो इससे ज्यादा भी हो सकता है ना? ताक्यंग ने उत्सुकता से पूछा। जिन्होंने ऊबते हुए जम्हाई ली और बोला, तकनीक अगर बढ़िया हो तो टाइम डिफरेंस और ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इक्विपमेंट का ही खर्चा उठाना मुश्किल है। तो कितनी कीमत होगी? ताक्यंग ने पूछा। लेकिन जिन्होंने बिना ध्यान दिए बोला, पता नहीं, जाकर सो जा। बहुत बकवास कर ली। रात के समय ताक्यंग फिर से अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब कहानी वापस लौटती है वीआर वर्ल्ड में। ताक्यंग एक गाड़ी में बैठा है। रास्ते पर घोड़े की गाड़ियां गुजर रही हैं। वो जिन्हों की बातें याद कर रहा है और खुद से बड़बड़ाता है, जो भी हो, अब तो मुझे जागना ही होगा। स्किल मेनू खोलो। उसके कहते ही सामने इंफॉर्मेशन पैनल खुल जाता है। कैरेक्टर जिन टी क्योंग। लेवल 11। कल्टिवेशन जिन फैमिली की तकनीकें। मार्शल आर्ट्स स्पीयर टेक्निक्स अनवेलेबल। स्टेपिंग टेक्निक्स अनवेलेबल। फिजिकल 70। पैसिव 50। अवेलेबल पॉइंट्स 10। नोट, बिना अभ्यास के सारी स्किल्स भुला दी गई है। स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है। ताक्यंग नर्वस हो जाता है। सब कुछ इतना रियल लग रहा है। स्कोरिंग में क्या गड़बड़ है? उसने स्क्रीन दबाई और सामने खुला मार्शल आर्ट्स स्किल पैनल। फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट्स लॉक्ड। शर्त, जिन फैमिली की कल्टिवेशन से सीखना अनिवार्य। स्टेज अनजान। इफेक्ट अनजान। डिस्क्रिप्शन, तैया के जिन परिवार की विरासत। मटेरियल से स्किल को अपग्रेड किया जा सकता है। नोट, अभी उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर देखा गया। बेसिक फुटवर्क टेक्निक्स। शर्तें वही, स्किल भी लॉक है। ताक्यंग सोचने लगा, मैंने ये स्किल मशीन पहले कभी नहीं देखी। ये कल्टिवेशन टेक्निक तो कमाल की लग रही है। मैक्स रैंक तक जाती है। हर स्टेज पर चू धीरे धीरे स्टोर होता है। तभी एक नई नोटिफिकेशन आई। सिस्टम मैसेज, ट्यूटोरियल मिशन पार्ट 4 एक्टिवेटेड। अब आपको ची की सर्कुलेशन कंट्रोल की परमिशन मिल गई है। लेकिन ध्यान दे, आप अब भी अपनी ची को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। अलर्ट मोड ऑन है। फाइनल टेस्ट गाइड रैंक प्लेयर ओनली। मिशन ची कंट्रोल। फेलियर डेथ बटा ची गड़बड़ मिशन फेल्ड। इनाम ची कंट्रोलर आइटम बॉक्स। ये देखकर
ताक्यंग अंदर ही अंदर हिल गया। क्या अब फिर से मरने की नौबत आ गई है? वो सोचने लगा। काश मैं थोड़ा और इंतजार करता तो जिन्हो शायद कुछ मदद कर पाता। क्या ताक्यंग अब इस नई जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वो ची को कंट्रोल कर पाएगा या फिर अगली बार फिर से मौत उसका इंतजार कर रही है? जारी रहेगा। अगर उसे एक ज्यादा रोमांचक जिंदगी चाहिए थी तो ये सब मिशन और नोटिफिकेशन सिस्टम तो जैसे उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुके थे। ताक्यंग अभी नोटिफिकेशन स्क्रीन को देख ही रहा था कि सिस्टम फिर से चमक उठा। क्या आप इस मिशन को स्वीकार करते हैं? ताक्यंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नहीं, मैंने तो हां नहीं की। मैं मना कर रहा हूं। कौन सोच सकता था कि यह सिस्टम भी धोखा देगा? स्क्रीन पर दो बड़े बड़े बटन थे, अग्री और फिर से अग्री। क्या मजाक है ये? ताक्यंग ने चिल्लाकर कहा। मैं कह रहा हूं रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज। लेकिन सिस्टम ने उसकी एक न सुनी। मिशन अपने आप एक्सेप्ट हो गया। क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वो गुस्से में पागल सा हो गया। लेकिन तभी घोषणा हुई, आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक्स लागू होंगी। पहले मिशन की सहायता के लिए आपको तुरंत मिशन साइट पर ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे आप चाहे या नहीं। ताक्यंग जमीन पर बैठ गया। मैंने मना किया था, डैम इट। पर सिस्टम ने उसकी एक न मानी। उसकी एक नहीं चली। अचानक सामने रखी कुर्सी मरोड़कर अजीब आकृति में बदलने लगी। सारा वातावरण घूमने लगा, एक भंवर बन गया और वो उसमें खिंचता चला गया। आ! ताक्यंग ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, वो खुद को एक खाली स्पेस में खड़ा पाया। ये कहां आ गया हूं मैं? तभी दूर से एक आवाज आई, इधर आओ। दूर खड़ा एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, सफेद चोगा पहने हुए, मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। ताक्यंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, सोचते हुए शायद ये बूढ़ा आदमी मेरी मदद करेगा। बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में करुणा थी, बोला, बैठो, रिलैक्स हो जाओ। ताक्यंग हंसते हुए बोला, मैं तो सोच रहा था ची को कंट्रोल करने के लिए कमल फूल पर बैठना पड़ेगा। बूढ़ा मुस्कुराया, वो सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। सच्चे मास्टर्स को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ताक्यंग हैरान हो गया। इसने मेरे दिल की बात पढ़ ली। तुम काफी दिलचस्प हो। कहते हुए बूढ़ा आदमी झट से उसके पास आया और उसके शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर उंगलियां रख दी। ताक्यंग एकदम स्थिर हो गया। मत घबराओ, मैंने बस तुम्हारे पॉइंट्स बंद किए हैं। एकाग्रता जरूरी है। अब बूढ़े ने अपना हाथ ताक्यंग की पीठ पर रखा और कहा, ची का फ्लो कंट्रोल करना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। यह तुम्हारी आत्मा, दिमाग और शरीर को शुद्ध बनाता है और तुम्हें ऊंचे रैंक तक पहुंचाता है। ध्यान केंद्रित करो, मन को पानी की तरह शांत बनाओ। अब मैं जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक की श्लोक पढ़ूंगा। फिर उसने ची ताक्यंग के शरीर में ट्रांसफर की। ताक्यंग के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसके चारों ओर ऊर्जा जमा होने लगी। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी सिस्टम ने घोषणा की, आपने जिन परिवार की ची ऑब्जर्वेशन टेक्निक को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर लिया है। ताक्यंग के शरीर की नसों से पीली रोशनी निकलने लगी। एक एक रेखा जुड़ती गई और पूरा पैटर्न बन गया। कुछ सेकंड्स बाद आपने चौथा मिशन पूरा कर लिया है। आपको चियोंग स्किल मिल गई है। अब आप दूसरों की ची के सामने टिक सकते हैं। आपके शरीर से थोड़ी जहरीली गैस भी निकली है। मास्टर से जुड़ा हर कार्य पूरा हो चुका है। आपको मुख्य क्वेस्ट के लिए रियलिटी में भेजा जा रहा है। अब कहानी वापस लौटती है। ताक्यंग एक गाड़ी में बैठा है, शांत और एकाग्र मुद्रा में अभ्यास कर रहा है। एक पल बाद उसके शरीर से ऊर्जा की परत धीरे धीरे मिटने लगी। उसने आंखें खोली, लंबी सांस ली। वाह! ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर रिचार्ज हो गया हो। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, जी, वाकई में बहुत दिलचस्प है। लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर एक लाल बॉल दिखने लगी। ये
क्या है? गाड़ी के बाहर से आवाज आई, जिन परिवार के प्रदेश में प्रवेश होने वाला है, तैयार हो जाइए हमारे युवा मास्टर। अब ताकिंग ने अपनी ताकत को महसूस किया। 10 साल की शुद्ध ची की ताकत। पर तभी एक और ऊर्जा का स्रोत नजदीक आ रहा था। क्या ये दोस्त है या दुश्मन? क्या अब ताकिंग तैयार है अगली चुनौती के लिए? क्या वो जिन परिवार की दुनिया में खुद को साबित कर पाएगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए अगला अध्याय। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं जरूर और ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन टेक्यूंग ने खुद को रोका। नहीं, मुझे बेवजह की चीजों में नहीं उलझना चाहिए। टास्क पूरा करना पहली प्राथमिकता है। ये सोचकर उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसकी सोच पूरी हुई, तभी ड्राइवर की आवाज आई, युवा मास्टर, हम जिन परिवार की प्रॉपर्टी पर पहुंच गए हैं। टेक्यूंग ने धीरे से हम किया और ड्राइवर को कहा गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि अब वो अपनी नई स्किल आजमाना चाहता था। उसने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, ओह, तो ये ऐसे काम करता है जैसे लेवल स्कैनर। फिर उसने सही पोजीशन ली और बोला, ठीक है, ट्राई करते हैं। एक्टिवेट। तभी एक नीला घेरा उसके चारों तरफ चमकने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, आपने ऑरा को एक्टिवेट किया है। वर्तमान मास्टरी लेवल कम होने के कारण आप सिर्फ लेवल 30 से नीचे और 30 मीटर के अंदर के लोगों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पास ड्राइवर को स्कैन किया गया। लेवल 4, नाम वैंग हा। टेक्यूंग हैरान रह गया। ओहो, क्या बात है, ये तो काफी यूजफुल है। वो खुशी से मुस्कराया। कितने टाइम बाद कोई सही काम करने वाली स्किल मिली है। मगर जैसे ही गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी, एक रुकावट सामने आई। गेटकीपर हकमुज्जिन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जिन फैमिली के गेट कीपिंग दस्ते का कप्तान हूं। कृपया नाम और आने का कारण बताएं। ड्राइवर मुस्कराया, हम फोंग हुआ से आए हैं। फोंग हुआ? गेटकीपर चौंक गया। वो तो बदनाम कोठा है। ड्राइवर ने हल्की खांसी में कहा, क्योंकि साहब वही थे। टेक्यूंग ने सोचा, लगता है इसने मुझे पहचान लिया है। फिर दरवाजा खोला और कहा, ठीक है, काम चालू रखो। लेकिन हकमुज्जिन ने दरवाजा बंद होने से पहले ही रोक लिया। रुको। उसका रूखा व्यवहार देखकर टेक्यूंग चौंका। ये किस तरह बात कर रहा है? इसे पता भी है मैं कौन हूं। लेकिन जैसे ही मुज्जिन ने कहा, तुम जिन फैमिली के तीसरे बेटे हो, यही कहना चाहते थे ना? टेक्यूंग का चेहरा उतर गया। मुज्जिन ने रजिस्टर निकालते हुए बोला, नाम बताओ। टेक्यूंग को गुस्सा आया। मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई कैदी हूं। फिर भी उसने जवाब दिया, जिन टेक्यूंग। फिर इंटेरोगेशन शुरू हुआ। तुम्हारा लेवल क्या है? लेवल 20, सेकंड ग्रेड वॉरियर। गेटकीपर हंसा। फोंग हुआ में मस्ती करके आए हो या फैमिली का पैसा उड़ाया? ताना मारते हुए कहा, तुम तो पूरे खानदान की बदनामी हो। और जाते जाते कान में फुसफुसाया, कम से कम इंसान की तरह जीना सीख लो। टेक्यूंग के दिल को चोट पहुंची। ये बस एक गेम है। लेकिन फिर भी ये सब सुनकर बुरा लग रहा है। उसने पीछे से आवाज दी, रुको। और फिर गुस्से में उसकी ओर लपका, अब तेरी बारी है। थोड़ी देर बाद घर का सीन कट होता है। बटलर रिपोर्ट देता है कि युवा मास्टर की हालत काफी गंभीर है। उन्हें मेडिकल हॉल ले गए हैं। मालिक पूछते हैं, और मेरा गेटकीपर? जवाब मिलता है, वो भी अस्पताल में है। उसका हाथ टूट गया। घर का मालिक गुस्से में अपने नोटबुक्स फेंक देता है। वाई पैंग, बाहर चलो। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां टेक्यूंग और मू जिन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मू जिन के मूव्स देखकर टेक्यूंग सोचता है, ये लेवल 20 से ऊपर का लग रहा है। फिर उसे मुंह पर घूंसा लगता है, थड, और वो बेहोश हो जाता है। फिर टेक्यूंग आंख खोलता है। मेडिकल बेड पर लेटा हुआ है। डॉक्टर कहता है, आप 1 घंटे से बेहोश थे। वो कराहता है, औच, ये दर्द। फिर जैसे ही उसने सिस्टम प्रोफाइल खोली, स्टैट्स सामने आए। लेवल 11, सेकंड क्लास वॉरियर। रेपुटेशन 10। स्थिति, नोबल फैमिली का डिस्ग्रेस। क्या मैं सच में इतना गिर चुका हूं? वो सोचता है, अगर पहले ही स्किल पॉइंट बढ़ा देता तो शायद जीत जाता।
अब मार्शल आर्ट्स सीखनी होगी। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आते हैं घर के मालिक, जो उसे देखकर बोलते हैं, तुम तो बिल्कुल बेकार लग रहे हो। डॉक्टर भी अंदर है, लेकिन मालिक का ऑरा स्कैन नहीं होता। इसका मतलब है इसका लेवल 30 से ऊपर है। तभी टेक्यूं कांपते हुए कहता है, डैड। और बस फिर मालिक गुस्से में अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। डॉक्टर से कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। अब क्या होगा? सिस्टम ने कहा, और अब बहुत हाई लेवल का है, स्कैन असफल। तभी डॉक्टर ने कहा, युवा मास्टर को थोड़ी बहुत चोटें हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। टेक्यूंग सोचता रहा, यह जरूर लेवल 30 से ऊपर है। डॉक्टर का बर्ताव, इसका एटीट्यूड, ये आदमी तो मॉन्स्टर है। फिर जैसे ही उसने मन में सोचा, डैड, मालिक ने ग्लू, मुंह की थूक छिड़क दी और भौहें चढ़ा ली। डॉक्टर, अब तुम जा सकते हो, मालिक ने कहा। डॉक्टर झुकते हुए बोला, जी मास्टर, और बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ टेक्यूंग और उसका क्रूर पिता बचे थे। टेक्यूंग पसीने पसीने हो गया और बोला, रुको, रुको जरा, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या पिता उसकी सुनेंगे? या फिर आने वाला है डरावना सजा? तो दोस्तों, अगर ये मानवा आपको मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं बहुत जल्दी ऐसे मंगा लाने वाला हूं जो पूरे YouTube पर एक्सक्लूसिव होंगे।